आपके जीवन में, आपके बिजनेस में बहुत बड़ा यहाँ से बदलाव होने वाला है। इसीलिए दोस्तों आप आने वाले 20 से 25 मिनट में आप मेरे साथ इस ट्रेनिंग सेशन में बने रहिएगा। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा यहाँ से इस ट्रेनिंग सेशन से बदलाव आने वाला है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है स्टेज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए, सक्सेस होने के लिए कुछ हम ऐसे 8 ऐसे टिप्स के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन ही है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए हमें 8 स्टेज को फॉलो करना है। तो चलिए ठीक है, कौन से वो 8 स्टेज है? जैसे कि मेरी अगर बात करें तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर सुनील किराड़े, जैसे कि मैं खंडवा मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि दोस्तों बात करते हैं आज का हमारा जो सेशन है, आज का हमारा जो टॉपिक है, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए हमें 8 प्रोसेस को देखनी रहती है। वो 8 प्रोसेस कौन कौन सी है, आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो जैसे कि दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, इस आर्टिकल में हम जानेंगे 8 ऐसी स्टेज सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो इन 8 स्टेज को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए ठीक है, समझते हैं और आप इन 8 स्टेज के बारे में अपनी टीम में भी डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों होता ये है कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआती दौर में होते हैं तो उस समय हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग शुरुआती दौर में अगर होते हैं तो हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें कई लोग नेगेटिव होकर इस बिजनेस को छोड़ भी देते हैं। कई लोग क्या होते हैं साथियों, नेगेटिव होकर इस बिजनेस को छोड़ भी देते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है दोस्तों? नेटवर्क मार्केटिंग एक ओरिएंटेड बिजनेस है और यह बिजनेस एक प्रोसेस के रूप में चलता है, एक प्रोसेस के रूप में काम करता है। मतलब दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है एक प्रोसेस के रूप में चलता है, एक प्रोसेस के रूप में काम करता है, जो हर नेटवर्कर इस प्रोसेस से होकर गुजरता है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में भी कुछ भी यहाँ तुक्के का काम नहीं होता है। यहाँ पर हर एक काम प्रोसेस के रूप में होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए इस प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि दोस्तों और उस प्रोसेस के थ्रू गुजरना होता है, जो लोग इस प्रोसेस को नहीं समझ पाते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस में नेगेटिव होकर क्या होते हैं, जो लोग इस प्रोसेस को नहीं समझ पाते हैं, इस बिजनेस को नेगेटिव होकर छोड़ देते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं और वो असफल होकर छोड़कर अपनी पुरानी आदतें या पुरानी जिंदगी में अपने पुराने काम में लौट आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो इस प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है और इस प्रोसेस को अगर आप अपनी टीम में बताएंगे तो भी आप कभी भी नेगेटिव नहीं होगी और आपकी टीम भी कभी नेगेटिव नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस होता है, जो प्रणाली होती है, प्रोसेस के रूप में काम करती है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, समझते हैं कौन कौन सी वो प्रोसेस है। जैसे कि दोस्तों जो प्रोसेस है हमारी 8 स्टेज में है। जैसे कि देखते हैं सबसे पहली जो प्रोसेस है, सबसे पहला जो स्टेज होता है, नो वन इज लिस्टनिंग, मतलब नो वन इज लिस्टनिंग। सेकंड हमारा जो स्टेज होता है इस प्रोसेस का वो होता है लिस्टनिंग बट नॉट एग्रीइंग। और तीसरी हमारी जो स्टेप होती है, स्टेज होती है इस प्रोसेस की, एग्रीइंग बट नॉट ज्वाइनिंग। और चौथी हमारी जो प्रोसेस या स्टेज होती है वो ज्वाइनिंग बट नॉट ट्रेनिंग। मतलब ये हम इसको आज बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इसी कुछ 8 स्टेज में लेकर आया हूँ, ट्रेनिंग बट नॉट ओबेइंग। और छठवीं हमारी जो स्टेज होती है वो होती है ओबेइंग बट नॉट कंसिस्टेंट। और सातवीं हमारी जो स्टेज होती है वो कंसिस्टेंट बट नॉट गेटिंग रिजल्ट। और आठवीं हमारी जो स्टेज होती है वो होती है योर टीम स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट। दोस्तों आज आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ऐसी आज स्टेज के बारे में हम जानने वाले हैं और बेहतर तरीके से आज आप लोगों को समझ भी आने वाला है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। नो वन इज लिस्टनिंग, नो वन इज लिस्टनिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि दोस्तों बात करते हैं, जब कोई इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है या ज्वाइन हो जाता है तो उसे इस स्टेज में होना होता है। इस स्टेज में आपकी कोई सुन नहीं रहे होते हैं, इस स्टेज में आपकी कोई सुन नहीं रहे होते हैं। आप जिसके पास भी जाते हो बिजनेस को लेकर आपको ना ही कोई सुनना पड़ता है। दोस्तों अगर आप इस प्रोसेस को अपनी टीम में बताएंगे तो जो लोग नेगेटिव हैं तो वो भी कभी नेगेटिव नहीं होंगे। आपको मैं बता सकता हूँ या हर कोई इस प्रोसेस से होकर गुजरता है। जब कोई उनकी यह नहीं सुनता है, इस बिजनेस के बारे में नहीं सुनता है, तो यह इस बिजनेस का पहला स्टेज होता है। जब आप बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद जब आप किसी नए व्यक्ति को, नए प्रोस्पेक्ट को आप बता रहे हैं या किसी नए पर्सन को बता रहे हैं, अगर वो आपकी बात नहीं सुन पा रहा है
और बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहा है और वो आपको कुछ उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, कुछ बुरा भला कहकर आगे निकल रहा है, तो दोस्तों ये स्टेज आपकी पहली स्टेज होती है। ये स्टेज क्या होती है? ये स्टेज इस बिजनेस की सबसे पहली स्टेज होती है और इस बिजनेस का पहले स्टेज होती है। और जब आपकी कोई नहीं सुनता है, यानी कभी आपको इस ज्यादा सीखने की जरूरत होती है। जब आपकी कोई नहीं सुनता है इस बिजनेस को, जब आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद आप किसी को बता रहे हैं कि सर इस तरीके से बिजनेस है, इस तरीके से इनकम होता है, इस तरीके से हमें यहाँ से इस तरीके से डेली मिनट सेकंड में पैसा आता है। अगर आप इस तरीके से किसी को बता रहे हैं और आपकी बात को कोई नहीं सुन पा रहा है, आपको भला बुरा कह रहा है, भला बुरा कहने के बाद वो आगे चल रहा है, तो दोस्तों आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा सीखने की जरूरत है। क्या है? ज्यादा से ज्यादा इस स्टेज में आपको सीखने की जरूरत होती है, ट्रेनिंग अटेंड करने की जरूरत होती है। तभी आप इस स्टेज से आगे निकल पाएंगे। तभी आप क्या कर सकते हैं? इस स्टेज से आगे निकल पाएंगे। जैसे कि दोस्तों अगर बात करें, दूसरी हमारी जो स्टेज होती है, लिस्टनिंग बट नॉट एग्रीइंग। मतलब इसमें यह होता है कि यह एक प्रोसेस का दूसरा स्टेप होता है। यह प्रोसेस का एक दूसरा स्टेप होता है जब आप इस बिजनेस में कुछ दिन तक टिक जाते हैं। जब आप इस बिजनेस में कुछ दिन तक टिक जाते हैं, काम करने लग जाते हैं, तब लोग धीरे धीरे आपको सुनने लगते हैं। जब आप इस बिजनेस में टिक जाते हैं, मतलब दूसरी जो स्टेप होती है, जब आप इस बिजनेस में टिक जाते हैं, धीरे धीरे लोग आपकी बात सुनने लगते हैं। तो इसमें लोग आपकी बात को सुनते तो हैं, आपकी बात सुनेंगे और सुनते भी हैं, लेकिन आपका प्लान देखने के लिए एग्री नहीं होते हैं। आपका प्लान देखने के लिए एग्री नहीं होते हैं इस स्टेप में। अगर आपके पास या आपके साथ भी अगर ऐसा होता है, तो समझ जाना कि आप अभी भी स्टेज 2 में अभी भी आपको मेहनत करने की जरूरत है। अभी भी आपको मेहनत करने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है कि कैसे लोगों को अपने साथ लाने के लिए एग्री करा सकते हैं। यह होती है आपकी स्टेप दूसरी। पहली स्टेप होती है जब आप ज्वाइन करने के बाद किसी को बताते हैं, लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो नहीं सुनते इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव होकर इस बिजनेस को छोड़ दे, बल्कि आपको सीखने के ऊपर मेहनत करनी है, सीखने के ऊपर प्रयास करनी है, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करनी है, जिससे आप दूसरी स्टेप में आ जाओगे। दूसरी स्टेप में ये होता है कि बिजनेस में जब आप कुछ दिन तक टिके रहेंगे, काम करने लगेंगे, तो लोग आपकी बात धीरे धीरे सुनने लग जाएंगे और आपकी बात सुनते भी है, लेकिन आपका प्लान देखने के लिए कोई एग्री नहीं होता है। और जब आपका प्लान देखने के लिए कोई एग्री नहीं होता है, आपकी बात को समझने के लिए कोई एग्री नहीं होता है, तब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और भी आपको सीखने की जरूरत है, जिससे लोगों को अपने साथ लाने के लिए आप एग्री करा सकते हैं। तो ये दोस्तों, ये हमारा सेकंड स्टेप हुआ है। अब हमारा जो तीसरा जो स्टेप होता है, वह स्टेप होता है एग्रीइंग बट नॉट ज्वाइनिंग। मतलब एग्री भी हो गया है, एग्रीइंग भी हो गया, मतलब एग्री भी हो गया, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं ले रहा है। इस स्टेज से हमें यह सीख मिलती है कि वह एग्री भी हो गया, लेकिन ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। जैसे कि दोस्तों, जब लोग आपकी बात से एग्री तो हो जाते हैं, आपकी बात से एग्री तो हो जाते हैं, हाँ सर करेंगे सर, हाँ सर समय दीजिए सर, हाँ सर मैं बताता हूँ, हाँ सर मैं सोच कर बताऊंगा, है ना। इस तरीके से अगर बातें अगर आपके पास आती है, आपकी बात मान लिया सामने वाले ने, सामने वाले प्रोस्पेक्ट ने आपकी बात मान लिया, मानने के बाद जब वो ज्वाइन नहीं करता है, तो समझ जाओ कि ये आपकी तीसरी स्टेप होती है। जब लोग आपकी बात से एग्री तो हो जाते हैं, लेकिन आपके भी इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं होते हैं, तो समझ जाना कि अभी आप तीसरी स्टेप में हो। अभी आप कौन सी स्टेप में हो? तीसरी स्टेप में हो। और इस स्टेप में लोग आपकी बात से सहमत तो होते हैं, लेकिन ज्वाइन नहीं करते हैं। इस स्टेप में आपकी बात से सहमत तो हो जाते हैं, लेकिन ज्वाइन नहीं हो सकते हैं या ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। उन्हें आप पर भरोसा नहीं होगा या उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होगा कि यह बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलेगा या नहीं चलेगा। ज्वाइनिंग होने के लिए कोई सेटिस्फाइड नहीं होता है, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर व्यक्ति एग्री हो गया है, एग्री होने के बाद ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपका स्टेप तीसरा चल रहा है। कौन सा स्टेप चल रहा है? तीसरा स्टेप चल रहा है। और अभी भी आपको सीखने के ऊपर जरूरत है, या सीखने के ऊपर, लर्निंग के ऊपर आपको फोकस करना है। क्योंकि पहली स्टेप में आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद आपने किसी को बताया है, बताने से कोई आपकी बात को नहीं सुनता है, नहीं सुनने के बाद आपको पहली स्टेप में सीखना है, तब जाके कोई व्यक्ति सीखने के साथ साथ आपकी बात सुनने लग जाएगा। सुनने लगने के बाद फिर वो एग्री नहीं हो पाएगा काम करने के लिए। फिर इस तरीके से ये हमारा जो तीसरा स्टेप होता है कि इसमें क्या होता है, एग्री तो हो जाता है, लेकिन बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर पाता है, बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर पाता है। सामने वाला प्रोस्पेक्ट बोलता है कि सर मैं सोचकर बताऊंगा, 7 दिन में बताऊंगा, 8 दिन में बताऊंगा। कुछ लोग तो क्या है, हाँ सर करके बोल देते हैं और 10-12 दिन या 2 महीने में कॉल अटेंड करना ही बंद कर देते हैं।
कॉल अटेंड करना ही बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ से इस तरीके से अगर रिजेक्शन अगर मिलते हैं तो आपको नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, समझ जाओ ये आपका तीसरे स्टेप पे। अब दोस्तों हमारी चौथी जो स्टेप आती है ज्वाइनिंग बट नॉट ट्रेनिंग। मतलब ज्वाइनिंग तो हो गया है, ज्वाइनिंग भी हो गया है, एग्री भी हो गया, एग्री के साथ साथ आपने बताया, मान भी लिया, सुन भी लिया, एग्री भी हो गया, ज्वाइन भी कर लिया। लेकिन ज्वाइन करने के साथ वो सीखने के लिए ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आता है। ज्वाइन भी कर लिया लेकिन ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आता है। ये दोस्तों आपकी चौथी स्टेप होती है। इस स्टेप में क्या होता है दोस्तों, जब लोग आपके बिजनेस में ज्वाइन तो होने लगते हैं, ज्वाइन तो होने लगते हैं लेकिन वह ट्रेनिंग में नहीं आते हैं। ज्वाइन तो हो जाते हैं लेकिन ट्रेनिंग में नहीं आते हैं, मीटिंग में नहीं आते हैं। आप उनको कितना भी कॉल कर लो, सर मीटिंग है, सर ट्रेनिंग है, फिर भी इन लोग नहीं आते हैं। तो समझ सकते हैं दोस्तों ये आपका चौथा स्टेप चल रहा है। जब आपके बिजनेस में ज्वाइन तो हो जाते, ज्वाइन होने लगते हैं और ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आते हैं, इसका मतलब अभी आपका स्टेप चौथा चल रहा है। और इस स्टेप में लोग धीरे 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 आपके बिजनेस में ज्वाइन होना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग में नहीं आते हैं। अक्सर साथ ऐसा होता है, अक्सर अक्सर हर लोगों के साथ, हर लीडर के साथ ऐसा होता है और ऐसा होगा। जब लोग बिजनेस को स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन बोलते हैं कि ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, हमें लोगों को इनवाइट ही नहीं करना है या इनवाइट ही नहीं करना है, इस तरीके से हमें ट्रेनिंग की क्या जरूरत है। तो इस तरीके से लोग प्लान ही नहीं दिखाते हैं। इस तरीके से लोग बोलते हैं कि ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, लोगों को इनवाइट ही तो करना है, लोगों को इनवाइट तो ही करना है, ट्रेनिंग की क्या जरूरत। ट्रेनिंग में नहीं आते, बस लोगों को बता रहे, प्लान दिखा रहे हैं, है ना, इस तरीके से करते हैं। तो जो लोग ट्रेनिंग में नहीं आते ज्वाइन भी कर लेते हैं और बोलते हैं कि हमें ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, बस लोगों को इनवाइट तो करना है, प्लान ही तो दिखाना है, इसके लिए ट्रेनिंग की क्या जरूरत है। इस तरीके के बहाने बनाएंगे और ट्रेनिंग में आने के लिए इस तरीके से अलग अलग प्रकार के लोग बहाने बनाएंगे। तो दोस्तों समझ सकते हैं ये आपका चौथा स्टेप चलता है जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब होने की प्रोसेस में चलते हैं। ये आपका चौथा स्टेप चलता है। अब चौथा स्टेप के बाद होता है अगला, जो इसी स्टेप में, इसी स्टेप का, जैसे अब ज्वाइन तो हो जाते हैं, ज्वाइन होने के बाद ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आते। तो दोस्तों शुरुआती में ही 4 स्टेप ही ज्यादा मुश्किल होता है, शुरुआत के ही 4 स्टेप ज्यादा मुश्किल होता है। धीरे धीरे आपका काम आसान होने लगता है। अगर आप इस स्टेप में आ गए हैं या समझ जाना आप अपने सफलता के आधे रास्ते पहुंच चुके हैं, सफलता के आधे रास्ते पर जा चुके हैं। हालांकि अभी आपको इस स्टेप को भी पार करना है, अभी आपको इस स्टेप को भी पार करना है कि आप कितना जल्दी या जितना ज्यादा मेहनत करेंगे या जितना सीखेंगे उतना ही तेजी से आपके स्टेप भी बदलते जाएंगे। जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतने ही तेजी से आपके स्टेप भी बदलेंगे, आपके स्टेप बदलते जाएंगे और आप तेजी से अपनी कामयाबी की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं अगले 4 स्टेप के बारे में। अगले 4 स्टेप कौन कौन से जिनको अभी पार करना है। तो जैसे कि दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, पांचवा हमारा जो स्टेप होता है, ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन ट्रेनिंग मीटिंग में भी आप धीरे धीरे आप सीख रहे हैं, बुला रहे हैं। और ट्रेनिंग मीटिंग में भी इस स्टेज में क्या होता है दोस्तों, लोग ट्रेनिंग में भी आएंगे, इस स्टेप में लोग ट्रेनिंग में भी आएंगे लेकिन बातों का पालन नहीं करेंगे। ट्रेनिंग में भी आएंगे लेकिन बातों का पालन नहीं करेंगे। जब आपके बार बार समझाने से, बार बार बोलने से लोग आपके साथ ट्रेनिंग में आने लगते हैं, लेकिन वो सही से बातों का पालन नहीं करेंगे। ट्रेनिंग में बोला जाएगा कि नेम लिस्ट बनाने के लिए, तो वो नहीं बनाएंगे। ट्रेनिंग में बोला जाएगा कि इनविटेशन करने के लिए या इनविटेशन करना है, तो वो नहीं करेंगे। मतलब वो सही से ट्रेनिंग पर फोकस नहीं करेंगे, सही से ट्रेनिंग के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। कुछ लोग तो ज्वाइन करके छोड़ जाते हैं, कुछ लोग तो बस आते हैं, शक्ल दिखा देते हैं, हाजिरी दे देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, टीम को इनवाइट कर देते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये आपका 5वां स्टेप होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जो इस तरीके से होता है, जो लोग ट्रेनिंग के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, हर कोई इन स्टेप को पार करना है और इस स्टेप को भी पार करना है। और अभी आपको आगे स्टेप में जाने के लिए और सीखने की जरूरत है, अगले स्टेप में जाने के लिए और अगले स्टेप में जाने के लिए और सीखने के लिए या लर्निंग के ऊपर आपको फोकस करना होगा। तो दोस्तों ये 5वां स्टेप होता है, ट्रेनिंग बट नॉट ओबेइंग। मतलब ट्रेनिंग में भी आएंगे लेकिन फोकस नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये 5वां स्टेप हुआ। अब हमारा 6वां जो स्टेप होता है, 6वें स्टेप की अगर बात करें तो ओबेइंग बट नॉट कंसिस्टेंट। मतलब इसमें ये होता है कि जब लोग धीरे धीरे आपकी बात को भी मानने लगेंगे, जब आपकी बात को भी मानने लगेंगे, नेम लिस्ट भी बनाएंगे, इनविटेशन भी करने लगेंगे, लेकिन इसमें काम को कंटिन्यू नहीं करेंगे,
काम को कंटिन्यू नहीं करेंगे, लिस्ट भी बनाएंगे, बात भी करेंगे, इनविटेशन भी करेंगे, लेकिन दोस्तों क्या होता है, काम को कंटिन्यू नहीं करेंगे। कभी भी कभी कभी क्या होता है, जोश में आपके खूब काम करेंगे, जोश में कभी कभी खूब काम करेंगे और फिर ठंडे पड़ जाएंगे। जोश जोश में खूब काम करेंगे, खूब रिजल्ट आएगा, खूब ज्वाइनिंग आएगी, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाएंगे। मतलब अभी भी काम करेंगे और कभी नहीं काम करेंगे, इस तरीके से मतलब कभी काम करेंगे और कभी नहीं करेंगे। तो समझ जाना, अभी आपका स्टेप छठवां चल रहा है। अभी आपका कौन सा स्टेप चल रहा है, छठवां स्टेप चल रहा है। इस स्टेप में आपकी टीम के लोग काम तो करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं करते हैं। काम तो करते हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं करते हैं, कंटिन्यू काम नहीं करते हैं। दोस्तों ये होता है आपका छठवां स्टेप। मतलब ये इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप। अब दोस्तों हमारा जो सातवां जो स्टेप होता है, कंसिस्टेंट बट नॉट गेटिंग रिजल्ट। मतलब कंसिस्टेंट के साथ काम भी कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब इस स्टेप में क्या होता है, हम समझते हैं। जैसे कि दोस्तों जब आपकी टीम के लोग कंसिस्टेंटली मेहनत भी करते हैं, लेकिन की टीम के लोग कंसिस्टेंटली मतलब कंटिन्यू मेहनत तो करेंगे, लेकिन उन्हें सही से रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उन्हें ऐसी करना चाहिए, लोगों को प्लान दिखाते आना चाहिए, लेकिन उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपका स्टेप सातवां चल रहा है और ऐसा किसी के साथ होता ही है। और अभी आपको आगे जाने के लिए मेहनत करने की जरूरत है और उन्हें सिखाने या सिखाने की जरूरत है और आपको भी सीखने की जरूरत है। तो दोस्तों ये आपका सातवां स्टेप होता है। अब हमारा जो लास्ट स्टेप होता है, इस स्टेप में क्या होता है दोस्तों, मतलब यूर टीम स्टार्ट गेटिंग, मतलब आपका रिजल्ट भी आएगा। इस स्टेप में आते आते आपको इतना नॉलेज हो जाएगा, इतना नॉलेज हो जाएगा, इतना नॉलेज हो जाएगा कि आपको इस बिजनेस का इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगता है, आपकी टीम ग्रोथ होने लगती है। इस स्टेप में आते ही आते आप कई लेवल पार कर चुके होते हैं, कई रैंक अचीवर कर चुके होते हैं, आपके चेक्स बनना शुरू हो जाते हैं और आप तेजी से आगे बढ़ना लग जाते हैं। और आप तेजी से आगे बढ़ते बढ़ते आपका पेआउट, आपकी टीम का रैंक, आपकी टीम ग्रोथ होने लगती है। तो दोस्तों ये आज आपने देखा है कि हमें 8 स्टेप में हमारा जो बिजनेस की जो प्रोसेस होती है, 8 स्टेप में होती है और इस